नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके हम अपने पास रखिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। और आज हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं एक साधना बता रहा हूँ जो बहुत ही सरल है और लंबी है। इस साधना के द्वारा क्या होगा कि आपको बैठे बैठे ना सबका पता चलना शुरू हो जाएगा। ये साधना एक सिद्ध महात्मा की साधना है जो किसी के बारे में कुछ भी जान सकते थे। शिमला से थोड़ी दूर उनसे मुलाकात हुई, उनके चरण पखारने का अवसर प्राप्त हुआ तो वहाँ से उन्होंने साधना मुझे दी कि बेटा तू कभी काम पड़े तो इसको कर लेना और तुझे बैठे बैठे सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। तो सिद्ध महात्मा की साधना है। साधना अपने आप में गलत तो हो नहीं सकती, साधना तो उच्च कोटि की। साधक इसको किस प्रकार से लेता है साधक पर निर्भर है। तो अब क्या है, ये साधना इतनी सरल है कि इस साधना के द्वारा अब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। बहुत प्यारी साधना है। साधना में खतरा नहीं है, कुछ भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ, कब करना है ये आप जानो। आपको करना हो ये साधना तो आप इस साधना के जरिए आराम से त्रिकाल ज्ञानी बन सकते हो। गुरु से दीक्षा लेना, पहले गुरु मंत्र का जाप करना, फिर इस जो मैं मंत्र बताऊं इसकी भी दीक्षा लेकर के इसका भी जाप करना। कितना जाप करना है, कैसे करना है, सब बता दूंगा। दोस्तों, आपके पास कोई आदमी आएगा, आते ही कोई सवाल पूछेगा। जैसे कोई सवाल पूछता है, उस सवाल को आपको अपने माइंड में रखना है। जैसे वो सवाल पूछेगा वैसे उत्तर आपके मन में आएगा और आप डरोगे कि सही नहीं हुआ तो इज्जत चली जाएगी, क्या समझेगा बन रहा है सिद्ध महापुरुष और इसे कुछ पता ही नहीं है। तो आपको ऐसा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो सवाल पूछे, उत्तर को अपने दिमाग में नोट कर लो कि हाँ ये उत्तर आया है, लिख करके रख लो। क्योंकि डर जो होता है ना वो आदमी को एकदम उभरने नहीं देता। इसलिए तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। छोटी सी चीज़ है, अब डर गए तो नहीं बता सकते। और उत्तर आपके मन में आएगा पहले ही। जैसे कोई आदमी आके बैठेगा तो उसके 3 भाई हैं, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप बोल नहीं पाते कि 3 भाई बोल दिए और 4 निकल गए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो आप बोलते नहीं हो। तो आप पहले प्रैक्टिस कर लेना। आदमी आए उसके बारे में जानने की कोशिश करो। जानते 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 उसका सब कुछ पता चलने लग जाएगा आपको। फिर आप बोलना शुरू करो, धीरे 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 बोलना शुरू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अपनी साधक अपनी डेढ़ होशियारी बीच में नहीं झाड़ता है तो उसको जो पता चलता है वो सही चलता है। प्रकृति हमेशा सही पता बताती है। माँ शक्ति जो आज बताएगी आपको, शक्ति तो सही बताएगी, लेकिन आदमी डरता है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, इसलिए उसको शब्दों को तोड़ मरोड़ करके सजा करके ऐसे प्रस्तुत करता है ना। तो इसे सजा करके प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आराम से इसको सीधा सीधा परोस सकते हो। तब क्या है कि आपको साधक को जो सामने आगंतुक आया उसके बारे में सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा और वो एक काल ज्ञानी बन करके दूसरों की मदद कर सकता है। साधना कैसे की जाएगी? इस साधना में कोई दिनों का लेना देना नहीं है। साधना में अगर आप में हिम्मत हो तो 11 माला का रोज जाप करना। इसमें सिद्ध माला चाहिए, सिद्ध माला काले हकीक की। 11 माला का रोज जाप आपको करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के करना या दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के करना। माँ काली का मंत्र है, जहाँ आपको अच्छा लगे उधर से मुख रख करके कर सकते हो। एक काला कपड़ा शरीर पर होना चाहिए, सामने काली माँ की तस्वीर होनी चाहिए और सरसों के तेल का या मीठे काले तिलों के तेल का दीपक जला करके माँ को प्रसन्न करना चाहिए। साधना में बीच बीच में माँ को भोग देते रहना। भोग दे आप सात्विक हो तो भोग में आपको लड्डू, पेड़े, खीर, मिठाई यही सब देने हैं। फल भी देने हैं और वो बाद में खुद खा लेने हैं। साधना के बाद में हाथों हाथ नहीं,
इधर फल रखा इधर चेप गए, ऐसा नहीं है। साधना हो गई आपकी एक दिन की, तो सुबह उसको खा लेना है वहाँ से उठा करके, अपने परिवार को भी खिला देना। माँ काली की तो आप पर कृपा बनी रहेगी। कलयुग में क्या है, माँ काली बड़ी सरल देवी है, बहुत प्यारी देवी है, बहुत सरल देवी है। जो भी एक बार इनके शरणागत हो गया, इनके क्षेत्र में पहुंच गया ना, उसका माँ काली बड़ा ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है उससे। तो अपने बच्चों की तरह प्यार करने वाली माँ काली आपको कभी निराश नहीं करेगी, आप करके देखना। साधना कैसे की जाएगी दोस्तों? ये साधना किसी भी शनिवार के दिन से या रविवार के दिन से या रवि पुष्य योग से या शनि पुष्य योग से आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो किसी अमावस्या से कर सकते हैं। साधना में आपको एक हवन कुंड चाहिए, छोटा सा। हवन कुंड नहीं हो तो कोई तसला ले लेना, कोई मिट्टी का बर्तन ले लेना। आप कोई ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, आप ले लेना कुछ भी। उसमें कुछ लकड़ियाँ जला करके या कोयले जला करके कुछ भी अपने सामने रख लेना, बस सामने पड़ा रहना है। सफ़ेद मदार आता है, सफ़ेद मदार, उस सफ़ेद मदार की लकड़ी तोड़ करके लाइए, सूखी लकड़ियाँ काफ़ी मिल जाए तो बढ़िया, तोड़ के लाइए, काफ़ी दिन काम आएंगी। उनके बारीक 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 टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे सुपारी के जैसे, ठीक है, टुकड़े कर लिए। अब आपके सामने वो अलाव आपने जला दिया। अब एक काले कपड़े में आप काले आसन पर बैठे हैं, विराजमान हैं, नहीं तो लाल आसन पर बैठे हैं। बीच बीच में वो जो लकड़ियाँ हैं, वो लकड़ियाँ क्या करनी है, गाय के दूध में पहले भिगो करके सुखा लेना, फिर गंगा जल के छींटे दे लेना उस पर। फिर अच्छी तरह से सूख गई वो, सूखने के बाद में उसको घी लगाना, घी से उसको चुपड़ देना अच्छी तरह से। उन लकड़ियों को छोटे छोटे सुपारी जैसे पीस हो जाएंगे, चुपड़ देना अच्छी तरह से, और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना। अब चम्मच से बीच बीच में डालते रहना, अपनी माला जाप करते रहना। 11 माला का जाप है इसमें। 5 माला तो आंखें बंद करके करना है और 6 माला आंखें खोल करके करना है। एकदम आसान है। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो आप टोटल 5 माला का जाप कर सकते हो। अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो टोटल 5 माला का जाप कर सकते हो। जाप रात्रि 10 बजे से होगा, रात्रि 10 बजे से होगा। माँ काली की पहले पूजा कर लें अच्छी तरह से, पूजा करने के बाद में जाप शुरू करें। पहला जाप गुरु का, गणेश जी का, माँ काली का, भगवान शिव का, ये 4 जाप आपको करने हैं। गुरु से आशीर्वाद लें, बार बार प्रणाम करें, बार बार विनम्र प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे यह साधना सिद्ध हो जाए। अब आपके पास सिद्ध माला पड़ी है, उस सिद्ध माला से आपको 11 माला का या फिर 5 माला का जाप करना। 5 माला का जाप करते हो तो 3 माला आपको आंखें खोल के करनी है, 2 माला आपको आंखें बंद करके करनी है। और 11 माला का जाप करते हो तो 6 माला आपको आंखें खोल के करनी है, 5 माला आपको आंखें बंद करके करनी है। इस प्रकार से जाप करते जाइए, निरंतर करते जाइए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे अब एक दिन आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना लंबा करके 5-10 साल नहीं खींच रहा हूँ। मैं जब कह रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है। आराम से धीरे धीरे करते जाइए। साधना में किसी प्रकार का कोई भी ये नियम वगैरह नहीं कि वो नियम पालन करना पड़ेगा कि वो पालन करना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से रहते हैं रहिए, जिस प्रकार से खाते हैं खाइए, जिस प्रकार से चलते हैं चलिए, जिस प्रकार से जो भी दैनिक दिनचर्या करते हैं आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके हाथ से कोई हत्या नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ से कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ से कोई बद्दुआ मिले आपको, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आहार यदि आप सात्विक रखते हैं तो सबसे बढ़िया है। बाकी आप आसानी से साधना कीजिए। और दान पुण्य साधना में तो आपको करना ही है, दान पुण्य करते रहिए, ज़मीन पर सोते रहिए। इसके अलावा और कोई खास बड़े नियम है नहीं जिनका पालन आपको करना है। तो आप आराम से साधना कीजिए। साधना करते करते आपको त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब ये ज्ञान आपको प्राप्त होना शुरू होगा तो आपको कई बार ऐसा महसूस होगा जैसे आपके आसपास कई चीज़ें हैं। आपके आसपास जहाँ आप सो रहे हो, जहाँ आप बैठ रहे हो, जहाँ आप जा रहे हो, वहाँ ज़मीन के नीचे कोई चीज़ें हैं। वहाँ आसपास खड़ी कोई चीज़ें हैं। किसी के पितृ लोग, किसी के भूत लोग, किसी के प्रेत लोग खड़े हैं। तो इस प्रकार से सब के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और पूर्ण ज्ञान होने के बाद में आप उसको बता भी सकते हो कि ये भाई तुम्हारे घर में परेशानी है, इस परेशानी के कारण तुमको ये परेशानी भोगनी पड़ रही है।
आप चाहो तो उसे छुटकारा भी दिलवा सकते हो, किसी का भी काल ज्ञान आप जान सकते हो आसानी से। लगातार साधना करते गए तो फिर एकदम महान त्रिकाल ज्ञानी बन सकते हो, भविष्यवाणियाँ करने वाले बन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो फिर इस साधना से। ये साधना अपने आप में इतनी बेशकीमती साधना है जिसका कोई जवाब नहीं। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना, बिना दीक्षित हुए मंत्र किसी काम नहीं आएगा, उल्टा नुकसान होने की संभावना है, जिसका जिम्मेदार साधक खुद होगा। मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम क्रीम ह्रीम क्रीम शिव काली काल दर्शितम कृपा कुरु श्री वोषट। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप करके दीक्षा लेकर के फिर जाप कीजिएगा आप, तभी ये काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। फिर कह देता हूँ, तो दोस्तों इस प्रकार से आप त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करके बहुत लोगों का भला कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।